अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से हाजिर हुआ आपकी खिदमत में। टेट की तैयारी के लिए जो भी हिस्सा ज़रूरी है उसमें जैसा कि आपको मैंने कहा था, सुबह में भी जो वीडियो डाल रहा हूँ उसको रिस्पांस मिल रहा है। आपको जैसा लगता है, जो लगता है आपको, वो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दूसरे वीडियो का, वो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट जब भी हुई वो साल और उसका जो है हेडक्वार्टर। उसके बाद में जो भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत से, जो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से जनरली आमतौर पर रिपीट करता है इससे सवालात, वो ऑर्गेनाइजेशन, उसके बुनियाद का साल और उसका हेडक्वार्टर, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। आपको जो है पूरे जो है वीडियो में बहुत जो है सुकून से आपको वीडियो देखना है। भले ही मैं 2 हिस्सों में कर दूँ ये वीडियो को, लेकिन मैं नहीं करूँगा, पूरा जो है फास्ट लूँगा मैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उन पर हम नज़र डालेंगे, ये जो आपको जहन में रखना है, ठीक है। सबसे पहले होती है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये इसकी जो बुनियाद पड़ी थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर जो है सदर दफ्तर वॉशिंगटन में है, अमेरिका में, ठीक है। दूसरा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी जो स्थापना हुई थी या इसकी जो बुनियाद पड़ी थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बुनियाद पड़ी थी 1948 में। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर आप जहन में रखिए जिनेवा में है। ओपेक का जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी वियन्ना में, ठीक है। UNO, जो अक़वाम मुत्तहिदा होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क है। उसके बाद में जो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। NATO, NATO नेशनल, सॉरी मैं इसका फुल फॉर्म भूल गया हूँ। NATO 1945 में जो है इसकी जो स्थापना हुई थी नाटो की, और ब्रुसेल में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, जो इंटरनेशनल कैदियों को पकड़ने का काम करती है, उसकी स्थापना हुई थी 1923 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन में है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल मेन जो है मैंने आपको बताया, जो जनरली आमतौर पर पूछता है। अब बात करते हैं हम हमारे भारत की कई ऐसी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं, ठीक है। नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी जो स्थापना हुई थी या इसकी जो बुनियाद पड़ी थी सन 1885 में पड़ी थी। इसके जो फाउंडर थे, अब मैं फाउंडर बता रहा हूं, तो A.O. ह्योम थे। A.O. ह्योम ये जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी बुनियाद पड़ी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी और इसके जो फाउंडर थे वो आगा खान, मोहम्मद अली जीना और ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये 3 लोग इसके फाउंडर थे। ये बात ध्यान में रखिए। सत्य शोधक समाज, इसकी जो बुनियाद पड़ी थी 1873 में और इसके फाउंडर थे ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। ब्रह्मो समाज की जो स्थापना हुई थी या बुनियाद पड़ी थी 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय, इनको फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है, याद रखना। फादर ऑफ इंडियन प्रेस जो मीडिया होता है उसके 1828 में ब्रह्मो समाज की इन्होंने स्थापना की थी। यंग बंगाल जो एसोसिएशन था उसकी जो बुनियाद पड़ी थी सन 1828 में। हेनरी उरीजो जो अंग्रेज उस दौर का जो अधिकारी था उसने किया था। विश्व भारती इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, बुनियाद पड़ी थी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात याद रखिए कि इनको पहला नोबेल मिला था, भारत के पहले शख्स जिनको नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। रामकृष्ण मिशन की जो बुनियाद पड़ी थी 1897 में स्वामी विवेकानंद के जरिए, ठीक है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1867 में हुई थी। आत्माराम, पांडुरंग तरखड़कर, महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर, ये 3 लोगों के जरिए इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा, इसकी जो बुनियाद पड़ी थी सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के जरिए, ठीक है। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही जो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी 1916 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक है ये पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने हिंदू महासभा की जो है बुनियाद डाली थी 1915 में। स्वराज पार्टी की जो बुनियाद पड़ी थी वो 1923 में देशबंधु, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के जरिए। अब है होम रूल लीग की जो बुनियाद पड़ी थी 1916 में, और जो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट, ये 2 लोगों ने इसकी जो है स्थापना की थी। अभिनव भारत नाम की जो इंस्टीट्यूट है वो 1904 में इसकी जो है बुनियाद पड़ी, और विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, ये 2 भाइयों ने इसकी जो है स्थापना की थी। गदर पार्टी की जो बुनियाद पड़ी 1913 में, और जो है सरदार साहेब सिंह भाकरा, ये इसके जो है संस्थापक है, या इन्होंने इसकी बुनियाद डाली। गदर पार्टी याद रखना 1913 में। अब आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन था, 1905 में इसकी जो है बुनियाद डाली गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में एक बात याद रखिए कि ये महात्मा गांधी इनको अपने गुरु मानते थे। कौन से गुरु? पॉलिटिकल गुरु, जो है राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। खुदाई खिदमतगार, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1929 में इसको जो की बुनियाद डाली गई खान अब्दुल गफ्फार खान के जरिए। खान अब्दुल गफ्फार खान की एक बात याद रखिए, ये पहले
गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में, और इनको सरहदी गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी, और इनको पख्तून जो है भी कहा जाता था, बादशाह खान जिसका नाम इनका नाम था, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार 1929 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी जापान में। आर्य समाज की जो स्थापना की थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। ये टोटल की टोटल जो है इम्तिहान के नुक्ते नजर से 100% इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है आपको। भारतीय संस्थाएं, अब जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग जो है लेवल पर है, साइंस वगैरह वगैरह में, तो वो सबसे पहले आती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको हम बोलते हैं। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है बुनियाद पड़ी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। नीति आयोग, मैंने बहुत बार पिछले वीडियो में भी बोला था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो बुनियाद पड़ी ये 2015 में पड़ी। मैंने बोला था कि 5 वर्षीय योजना पंचसाला मनसूबे का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। जो भी उस दौर में प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो, उसके ऐसा भी सवाल पूछता है नीति आयोग के चेयरमैन अभी कौन है, तो हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चेहरा हमारे सामने आ जाना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है नाबार्ड एक टाइप की बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करती है। 1982 में इसकी 12 जुलाई को स्थापना और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। याद रखना है आपको, और 100% आपको ये फायदा इसका होगा। सेबी जो है इसकी बुनियाद जो पड़ी 1988 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इसकी जो बुनियाद पड़ी 1990 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। ट्राई का जो फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 1987 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI, इसकी जो बुनियाद पड़ी थी 1928 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। FSSAI, ये जो हम खाने की चीज़ों के पीछे जो मार्क देखते हैं FSSAI का, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी बुनियाद हुई पड़ी 2008 में। आजकल के दौर के हिसाब से, ये माहौलियात के हिसाब से, साइंस के हिसाब से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, 1956 में इसकी बुनियाद पड़ी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो बुनियाद पड़ी थी 1956 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी बुनियाद पड़ी थी 1950 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने बोला था मतदार दिवस जो हम मनाते हैं 25 जनवरी सन 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बुनियाद पड़ी। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो बुनियाद पड़ी 1963 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, 1964 में CBDT की जो है बुनियाद पड़ी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद में BARC, बार्क हम जिसको बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई 1954 में और इसका हेडक्वार्टर है टॉम्बे में। टॉम्बे ये मुंबई में आता है, तुर्भे कहते हैं उसको मराठी में। तो बार्क है, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। एटॉमिक एनर्जी के हिसाब से ये जो संस्था है बार्क। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो बुनियाद पड़ी 1992 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड जो बोलते हैं हम, 2009 में इसकी बुनियाद पड़ी और न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आधार कार्ड के जनक नंदन नीलकेनी को माना जाता है, याद रखना। भारत का पहला आधार कार्ड महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टेम्बिली गांव में संतोष सोनावने और उनकी मां को मिला था, ये बात भी याद रखना है आपको। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई थी, नई दिल्ली में जो है इसकी हेडक्वार्टर है। ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, 1962 में बुनियाद पड़ी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी बुनियाद पड़ी 1986 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी बुनियाद पड़ी 1851 में और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI की बुनियाद पड़ी 1955 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। PNB, पंजाब नेशनल बैंक की बुनियाद पड़ी 1894 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ICICI, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल
क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो बुनियाद पड़ी 1994 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC जो बैंक है 1994 में बुनियाद पड़ी, मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। A to Z वोले एंड सोल मैंने बहुत सी चीजें बताई है आपको, अगर इसमें जो भी अच्छा लग रहा होगा फुल फॉर्म वगैरह जो भी बुनियाद वगैरह वगैरह सब आपको नोट डाउन करके रखना है और ऐसी वीडियोस के लिए आप इंतजार करिए। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग मवाद के जरिए। आपको अच्छा लगे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुसूसन टेट की तैयारी वाले उर्दू मीडियम के तलबा तक पहुंचाइए ताकि कोई भी महरूम ना रह सके और उर्दू मीडियम के तमाम चैनल्स को आप सपोर्ट करिए मतलब आप उनको फॉलो कीजिए क्योंकि उर्दू का मवाद वहाँ से ही मिलेगा अपने को। अदरवाइज मेरे वीडियोस को कोई भी मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम देख रहा होगा तो उसको उसके स्पर्धा परीक्षा की तैयारी से या टेट की तैयारी से बहुत फायदेमंद हर तरीके से होगा क्योंकि ये हिंदी में वीडियो है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।